नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 15 सेकंड में खबर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। डीआरआई टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां तस्करी के लिए लाया गया 7 किलो सोना बरामद किया गया है। सोने की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 2 आरोपियों की इंदौर के एबी रोड से गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर मुंबई के ज्वेलर्स की भी गिरफ्तारी की गई है। कार में खुफिया डिक्की बनाकर छिपाया गया था सोना। विदेश से मुंबई लाए गए सोने को डीआरआई इंदौर ने पकड़ा है। तो आप ये देखिए कि बड़ा मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर डीआरआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर से 7 किलो सोना बरामद किया है। 7 किलो सोना, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो मुंबई के ज्वेलर्स की भी गिरफ्तारी की गई है। कार में खुफिया डिक्की बनाकर सोने को छिपा दिया गया था। विदेश से मुंबई लाए गए सोने को डीआरआई इंदौर ने पकड़ा है। खबर इंदौर से है, जहां पर डीआरआई टीम को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी कार्रवाई की गई। तस्करी के लिए लाया गया 7 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। सोने की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। 2 आरोपियों को भी इंदौर के एबी रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों की इंदौर के एबी रोड से गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर मुंबई के ज्वेलर्स की भी गिरफ्तारी की गई है। और न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर सोने के बड़े बड़े बिस्किट आपको नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, 7 किलो सोना बरामद किया गया है। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? डीआरआई को कैसे सूचना मिली कि 7 किलो सोना लेकर जा रहे हैं तस्कर? जी बिल्कुल, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जो टीम है वो लंबे समय से गोल्ड स्मगलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। और खासकर इंदौर की अगर बात किया तो इंदौर में भी लंबी समय से ये प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान इसी क्रम में टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो कार है, लग्जरी कार में लगभग 7 किलो के आसपास सोना तस्करी के लिहाज से खुफिया डिक्की बनाकर उसमें छुपा कर ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर टीम ने जब कार को रोका और जब तलाशी ली तो उसमें 7 किलो के आसपास सोने के बिस्किट बरामद हुए। इनकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। हालांकि जब गाड़ी में मिले आरोपी से जब पूछताछ की गई तो मुंबई के कुछ व्यापारियों के भी नाम निकलकर सामने आए। तो उसके निशानदेही पर मुंबई से व्यापारियों को भी डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले की जो जांच है ऊपर परत की जा रही है। आरोप और संभावना यह है कि और भी इस मामले में से जुड़े हुए जो पहलू हैं उसमें कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं और कई बड़े नाम भी इस टीम के पास पहुंच सकते हैं, जिसमें गोल्ड स्मगलर शामिल है। कहा जा रहा है कि विदेश से मुंबई लाया गया था सोना, जिसे डीआरआई ने पकड़ा है। विकास, अभी इस पूरी जांच के दौरान जाहिर सी बात है ये कोई छोटा नेटवर्क तो होगा नहीं। इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित राशि बताई जा रही है। और किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी ताकि बाकी जो अन्य लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं उनको पकड़ा जा सके? बिल्कुल, जो डीआरआई की टीम काम करती है वो इसी इनपुट के आधार पर काम करती है कि ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा है। और सामान्यतः यही देखा गया है बीते कुछ समय से जो टीम ने काम किया है कि विदेश से किसी माध्यम से ये लोग सोना लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में इसकी सप्लाई की जाती है। उसी श्रृंखला का ये मालूम होता है। जानकारी यही है कि विदेश से पहले मुंबई लाया गया, मुंबई से इंदौर, और यहाँ से कहीं खपाने के लिए और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये टीम जाने वाली थी। उससे पहले ही डीआरआई की टीम ने स्मगलर को पकड़ लिया, तस्करों को पकड़ लिया और उनकी पूरी चेन भी खंगाली जा रही है। ये तय माना जा रहा है जिन्हों कि ये जो चेन है ये सामान्य नहीं है, इसमें कई लोग जुड़े होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ पूरा गिरोह है। हालांकि डीआरआई टीम का दावा है कि जल्दी ही इस नेक्सस को खत्म कर लिया जाएगा और सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे, जिसमें ये जो जब्त सोना है इसकी भी कीमत बढ़ सकती है। इसमें और भी सोना जो है वो जब्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखेंगे कि बिस्किट बरामद किए गए हैं बड़े बड़े और 7 किलो कुल ये सोना बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। कार में खुफिया डिक्की बनाई गई थी और उसमें ले जाकर इसकी तस्करी की जा रही थी। विदेश से ये सोना मुंबई आया, कैसे आया, किन लोगों का हाथ है, कितना बड़ा नेक्सस है, तमाम बिंदुओं के आधार पर अब पूरी जांच की जा रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां पर डायरिया से 50 लोग बीमार हो गए हैं। पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई है। गंदा पानी पीने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। तो वही अलर्ट पर स्वास्थ्य अमला।
अब चूंकि गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान पर भी बनाती है, तकरीबन 50 लोग बीमार हो गए हैं और इसके चलते अब स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है। बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्वच्छ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छिंदवाड़ा से डायरिया से 50 लोग बीमार हुए हैं। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गंदा पानी पीने से इन लोगों की तबीयत खराब हुई। अब स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर आ गया है। तो ये कोई पहली दफा नहीं, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब गंदा पानी पीने की वजह से, अशुद्ध पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत खराब होती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, 50 लोग डायरिया से बीमार हुए हैं, गंदा पानी पीना मुख्य कारण बताया जा रहा है। जी रेनू, देखिए ये हरवई के पास ग्राम कुंडाली कला है, कुंडाली है, वहां का ये मामला है। इसके अलावा आसपास के 2 से 3 गांव और है जो इससे प्रभावित है। लोगों का कहना है कि लगातार इस बात की शिकायत वो कर रहे थे कि गंदा पानी आ रहा है, दूषित पेयजल की वजह से यहाँ पर उल्टी दस्त की शिकायत देखने को मिल रही है। बावजूद इसके पीएचई विभाग ने ध्यान नहीं दिया और हालात अब ये हो गए हैं कि 60 से 70 लोग डायरिया की चपेट में है। लगातार उल्टी दस्त के मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य का अमला वहां लगातार जुटा हुआ है, लेकिन इस तरीके के मामले और भी हरवई के आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने की शिकायत हमें मिल रही है। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। राजेश, तो सवाल यही है कि आखिरकार स्वच्छ पानी कब उपलब्ध हो पाएगा इन लोगों को? जी देखिए, पीएचई विभाग के जो अधिकारी है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है, वो संपर्क में नहीं है। हालांकि यहाँ के जिला प्रशासन के जवाबदार अधिकारियों का कहना है कि 1 से 2 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएगी। अभी उन जल स्रोतों को बंद कर दिया गया है और उनसे पेयजल की सप्लाई ना हो इसके प्रबंध कर दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल सके इसके इंतजाम फिलहाल वैकल्पिक तौर पर किए गए हैं। जी रीनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। तो पानी पीने की व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर की गई है, लेकिन अभी भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जिन जल स्रोतों से खराब पानी आ रहा है उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। पीएचई विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। ये एक बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया पीएचई विभाग का सामने आया है। तो आप देखेंगे कि पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई है। 50 लोग डायरिया से बीमार हो गए हैं। जाहिर सी बात है, गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई है। हो सकता है कि संख्या इससे भी थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि कई बार होता है कि बीमार होते हैं लेकिन वो परख नहीं पाते खुद को और अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, तो गिनती में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये बात सामने आई है कि स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए दावे किए गए हैं। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे, प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी की दबिश दी गई है। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच हो रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे, कई कारोबारियों के ठिकानों पर, प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर अलग अलग छापे पड़े हैं, दबिश दी गई है। और इसके चलते देखा यह जा रहा है कि जो सीए हैं इनके, जो कि इनका पूरा पैसे का मैनेजमेंट रखते हैं, अब उनसे भी पूछताछ हो रही है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच हो रही है और कारोबारियों के जो सीए हैं उनके दफ्तरों में भी जांच चल रही है। खबर रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे, प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी की दबिश दी गई है। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई की जा रही है। तो कारोबार से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खंगाली जा रही हैं, जांच हो रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ में आईटी का छापा और प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी की दबिश दी गई है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पूरी व्यवस्थाओं के साथ आईटी की टीम पहुंची छापे के लिए और
प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा है और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गए हैं। ममता, प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है, दबिश दी है और साथ ही एक बड़ी खबर है कि कारोबारी के जो सीए हैं उनके दफ्तरों में भी जांच चल रही है। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की ने छापे मारे हैं, की टीम ने छापे मारे हैं और अगर हम बात करें तो अलसुबह ये छापे मारे गए हैं और इनमें खासतौर पे बात करें तो रायपुर में शराब का कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के घर और ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में शराब कारोबारी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ऐश्वर्या किंगडम में आर के गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई है। उरला के लाविस्ता में स्टील एंड पावर फैक्ट्री कारोबारी जो अग्रवाल बंधु है उनके यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ छापा मारा है। रायगढ़ में नटवर तेरिया और सीए अमित अग्रवाल जो हैं, अनिल अग्रवाल और खरसिया में कारोबारी मुकेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। शिकायत मिली थी कि इनकम टैक्स से बचने के लिए जो है वो बोगस कागजात तैयार किए गए थे। इन तमाम शिकायतों के चलते अगर हम बात करें तो छापेमारी लगातार चल रही है। रायपुर, रायगढ़ और इसके साथ बिलासपुर में भी ये बात कही जा रही है कि जो है वो छापेमारी हो रही है। बड़ी संख्या में इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। दस्तावेज के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो उसकी आईटी की टीम जांच कर रही है और कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी चल रही है ताकि जो दस्तावेज है वो खंगाले जा सके, क्योंकि अमूमन जो है वो कारोबारियों का जो तमाम जो उनके काम है वो इनकम टैक्स को लेकर जो है सभी के जो काम है वो सीए ही संभालते हैं। तो यही वजह है कि जो जिनके यहाँ छापे पड़े हैं उनके सीए जो हैं उनके दफ्तरों में भी छापे मारे गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ा बयान ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया था किस तरह आपने कहा था कि बहुत जल्द जो है केंद्रीय एजेंसियों के छापे दिखाई देंगे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो छापे पड़ने शुरू हो गए हैं क्या, कौन सी टीम आई है। जब बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छापे पड़े तो उन्होंने कहा कि अभी जो है ईडी भी आएगी और अन्य एजेंसियां जो है वो भी छापेमारी करेगी। जी, तो ये भी कह सकते हैं कि सियासी जो बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है और इस तरफ छापेमारी जो है वो चालू है। जी बिल्कुल ममता, और आप लगातार बने रहें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि छापेमार कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सीएम भूपेश बघेल ने इस पर तंज भी कसा। उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। कन्याकुमारी जाने से पहले एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इस पूरे मामले में। हालांकि कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देश भर में आईटी के छापे, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापे, यूपी, दिल्ली सहित एमपी में भी छापेमारी चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में छापे, इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। तो राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े जो मामले हैं वहां पर खासतौर पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गहनता से पूछताछ हो रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देश भर में आईटी के छापे पड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापे पड़े। यूपी, दिल्ली सहित एमपी में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में छापे, इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन। जहां सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। तो आप देखिए कि इलेक्शन के टाइम पे चंदा उगाही की सबसे ज्यादा खबरें सामने आती हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा पूरा मामला है, इसके चलते भी अब ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी की जाती है और यही कारण है कि आईटी के छापे देश भर के कई राज्यों में पड़े हैं। छत्तीसगढ़ सहित राज्य में यूपी, दिल्ली, एमपी में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। टैक्स चोरी के मामले में छापे पड़े, इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा ये पूरा मामला समझा जा रहा है। देश भर में आईटी के छापे से कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं उनमें भी डर का माहौल है और साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां इनसे जुड़ी हुई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रायपुर में जब छापेमारी की बात सीएम भूपेश बघेल से पूछी गई तो उन्होंने भी इस पर यह कहा कि अभी तो ईडी भी आएगी और इसी तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी पूरे देश के कई राज्यों में छापेमार कार्रवाइयां होंगी। चूंकि इलेक्शन से पहले किसी भी तरीके की गलत राशि उपयोग में ना लाई जा सके, ब्लैक मनी उपयोग में ना लाई जा सके, इसके चलते ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स टीम कर रही है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद लाइव जुड़ गए हैं। शंकर, देखा जा रहा है कि देश भर में आईटी के छापे पड़े और जानकारी ये भी मिल रही है कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही का भी ये जुड़ा मामला सामने आ रहा है। शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि आपको आवाज आ रही है तो जानकारी यही चाहेंगे आपको कि कहां कहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। देखिए, इस वक्त में देशव्यापी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमाम जो राज्य हैं बाकायदा वहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन की जो वजह अगर बात करें तो जिस तरह से कई छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों को तैयार किया गया और राजनीतिक पार्टियों को तैयार करने के बाद वहाँ पर जिस तरह से इन टैक्स की चोरी करने का आरोप लगा, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों की जानकारी मिली जो पिछले 5 से 7 साल के अंदर में तैयार किया गया और उसके द्वारा कई बड़े बड़े कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। जैसे अगर कोई किसी को टैक्स में अपना बेनिफिट चाहिए तो वो इन राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करते थे और संपर्क करने के बाद उसको टैक्स चोरी करके उसका जो पैसा 5%, 10% काट करके उसको वापस दे दिया जाता था। तो इस तरह के जो मामलों को अंजाम देने के बाद इस तरह के जानकारी जो है इनकम टैक्स को मिली और पिछले 3 महीने से लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इस तरह के 3 महीने से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार इस मामले की तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था और तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद आज देशव्यापी एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को, दस्तावेजों को जब्त करने का और खंगालने का काम किया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी पिछले 5 से 7 सालों के दौरान में कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों का तैयार किया गया, जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां होती थी और उसके माध्यम से करोड़ रुपए का चंदा लिया जाता था और उस चंदा की जो रकम है वो टैक्स काट करके उसको कहा जा सकता है कमीशन लेकर जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता था। तो इस मामले पर लगातार कई इनपुट्स मिले और उसी इनपुट के आधार पर इन तमाम राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कुछ ऐसे एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जांच एजेंसी के रडार पर आए हैं जो इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे थे। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जाएंगे और इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि पूरे देश भर में इस तरीके की कार्रवाई चल रही है जहां पर जो बड़े कारोबारी हैं और साथ ही उनके जो, जैसा कि छत्तीसगढ़ में जानकारी मिली, उनके जो सीए हैं उनके भी ऑफिस में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अगली खबर रायगढ़ से है जहां 4 बड़े ठेकेदारों के यहाँ आईटी की दबिश, रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के यहाँ छापा पड़ा है। खरसिया के बड़े ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के घर पर पड़ा आईटी टीम का छापा। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल और कृष्ण बिहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में छापा पड़ा है। सुबह 5 बजे से चल रहा है इनकम टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई। दूसरे राज्यों और जिले की गाड़ियों में आए हैं अधिकारी। तो खबर रायगढ़ से है, 4 बड़े ठेकेदारों के यहाँ आईटी की दबिश, रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के यहाँ छापा पड़ा। खरसिया के बड़े ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के घर पर आईटी की टीम ने छापा मारा। तो वहीं चैतन्य नगर में आकाश जिंदल और कृष्णा बिहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में छापा पड़ा है। सुबह 5 बजे से इनकम टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दूसरे राज्यों और जिले की गाड़ियों में भी आए हैं अधिकारी जो कि जांच कर रहे हैं। तो पूरे देश में आईटी ने छापा मारना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि जानकारी मिल रही है कि जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और साथ ही जो लोग ये काम करवाते हैं जैसे कि सीए हो गए या इनसे इकोनॉमिक्स से जुड़े और भी कई लोग जानकार हो गए जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब 4 बड़े ठेकेदार हैं रायगढ़ के जिनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। रेलवे और सड़क निर्माण, चूंकि ये दोनों ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें करोड़ों की राशि मिलती है सरकार की तरफ से और जो सरकारी राशि का किस तरीके से उपयोग होता है, किस तरीके से उसे डकार लिया जाता है और उसका बंदरबाट कैसे होता है, ये तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश, जो राशि इस तरीके से छुपाई गई है, अवैध तरीके से जोड़ी गई है, इन राशियों की ही जांच करने के लिए इस पूरे मामले में आईटी ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है।
और ज्यादा जानकारी के साथ रायगढ़ से संवाददाता हरपाल सिंह जुड़ गए। हरपाल सिंह, देखा जा रहा है कि पूरे मामले में 4 ठेकेदारों के यहाँ आईटी की टीम ने छापेमारी की। जी रेनू, बिल्कुल जिन लोगों के ऊपर यहाँ छापा पड़ा है उनमें सब बड़े नाम ही है, बड़े चेहरे हैं जो कि कहीं न कहीं कोल बिजनेस या ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं। रायगढ़ में 4 जगहों पर आज आईटी टीम की छापा पड़ी है, जिसमें से देखा जाए तो खरसिया, रायगढ़ और रायगढ़ के शहरी क्षेत्र जो है यहाँ पर इनकी ऑफिस है, दफ्तर है। यहाँ पर आईटी टीम सुबह 5 बजे से ही फाइलें खंगाल रही है। अभी जहां तक जानकारी मिल पा रही है हमें, लोगों को जो उनके ऑफिस से दफ्तर है वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा है, पूरी फाइलें खंगाली जा रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर से गाड़ियां आई है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की गाड़ियों में अधिकारी बैठ कर आए हैं। लगभग 16 लोगों की टीम आई है जो कि 4 जगहों पर अलग अलग ऑफिसों में फाइलें खंगाल रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी के लिए।